हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में रिटायरमेंट कंप्लीट होने वाला है, 3-4 क्वेश्चंस और बचे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 50, 51, 52, ठीक है। और फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, डेथ। तो पहले ये कंप्लीट करें। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़ना बेटा। 48 से इधर 55 तक के जो क्वेश्चंस है ना, रिटायरमेंट में इसी में से आएगा। 99% चांसेस हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो करें स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है 50 नंबर का, 5050। PQR पार्टनर्स हैं, 5:3 रेशियो दे रखा है। देखो 31 मार्च को बैलेंस शीट है। क्यू रिटायर्ड हो रहा है, गुडविल 19,000। ये तो अब क्लियर हो ही गया है कि जब भी रिटायरमेंट का क्वेश्चन होगा, फर्म की गुडविल दी होगी तो रिटायर्ड पार्टनर की गुडविल निकलेगी और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिक्स एसेट्स 30, स्टॉक कंसिडर्ड 10,000। Q was to be paid through cash brought in by P&R। इसका क्या मतलब हुआ कि हम Q को लोन में नहीं बल्कि Q का अमाउंट पे कर देंगे और वो जो पैसे चाहिएंगे वो P और R लेकर आएगा। As to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio, which was to be P35 and R25। न्यू रेशियो भी दिया है। रिकॉर्ड दिस मैटर इन द जर्नल ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर द रिसल्टेंट बैलेंस शीट। मतलब न्यू बैलेंस शीट हमें बनानी है री एडजस्टमेंट करने के बाद। तो पहले रिवैल्यूएशन बनाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन रफ में तो बनाना पड़ेगा। अच्छा, इन्होंने बैलेंस शीट भी बोली है तो बैलेंस शीट में ही बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। पार्टनर्स कैपिटल की जरूरत है नहीं, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल जब तक बनेगा नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि कौन कितने पैसे लाएगा। इन्होंने सिर्फ बैलेंस शीट पूछी है, बट बनाना रिवैल्यूएशन भी है, पार्टनर्स कैपिटल भी है ना। चलो, तो रिवैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 50 रिवैल्यूएशन बना लेते हैं क्योंकि बैलेंस शीट के लिए रिवैल्यूएशन जरूरी है। अब ये बात कि मैम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बेटा आप रफ में बना लेना, है ना, और यदि फेयर में बनाओगे तो भी गलत नहीं होगा। फिक्स एसेट्स कितने की है? 30। अब क्वेश्चन में कितने का दे रखा है? 25। 25 से 30 5,000 से बढ़ रही है बाय फिक्स एसेट्स। और स्टॉक 10,000 का, जबकि 11 का था, तो 11 से 10 का हुआ 1,000 से नुकसान टू स्टॉक हो गया। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। P, Q और R कितने? 4,000। कौन से रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 5:3:2, है ना। 4,000 इंटू 5/10, 4 5 20, 5:3:2, तो 4 3 12 और 4 2 8। ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन। बैलेंस शीट में साथ के साथ काम कर दें। चलो बैलेंस शीट में भी कर देते हैं। यहां बना देते हैं हम अपनी बैलेंस शीट। फिक्स एसेट्स कितने की हैं भाई? तो फिक्स एसेट्स से देखो क्वेश्चन में 25 5 से बढ़ रही है तो 25,000 प्लस 5,000, टोटल कितने हो गए? 30। और स्टॉक 1 से कम कर देना। स्टॉक 11 का था, 1,000 से कम हो गया तो ये कितने का हो गया? 10,000 का। अब गुडविल की एंट्री, उससे पहले पार्टनर्स कैपिटल बनाए। पार्टनर्स कैपिटल PQR, P Q और R, PQR।
ओल्ड रेशियो PQR का कितना है 5:3:2। क्यू रिटायर्ड हो रहा है, न्यू रेशियो भी दिया है, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो दे रखा है 3/5 और 2/5 दे रखा है ना बेटा, देखो लिखा हुआ है कैपिटल जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 2/5। तो गेनिंग रेशियो निकाले P और R का। P और R क्या होता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड। ये रहा आपका न्यू 3/5 माइनस ओल्ड 5/10। R का 2/5 माइनस 2/10। डिनोमिनेटर सेम करो, 2 से मल्टीप्लाई, 6/10 माइनस 5/10, 4/10 माइनस 2/10। ये आ गया हमारा 1/10 और ये आ गया 2/10। गेनिंग रेशियो आ गया 1:2। क्या आया 1:2। अब गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दे रखी है 19,000। तो गुडविल फर्म की है 19,000। हम किसकी निकाले, क्यू की। क्यू रिटायर्ड हो रहा है 3/10, 19 3 57, 5700 कौन देगा, P और R। कौन से रेशियो में 1:2। जर्नल एंट्री क्या बनेगी PR2Q 5,700 इंटू 1/3 1900 और 1900 3800। ये गुडविल की जर्नल एंट्री कहाँ पास होगी, यहाँ पर। ये तो हमको आता है ना अच्छे से। अब पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले कैपिटल लिखो 20 10 और 8 बाय बैलेंस BD। कितना 20 10 और 8, 20,000 10,000 और 8,000। फिर जनरल रिजर्व दे रखा है बेटा, देखो कितने का, सिर्फ रिजर्व लिखा है ना 3,000। तो 3,000 इंटू 5/10। सारी चीजें कौन से रेशियो में बटेगी, ओल्ड रेशियो में। न्यू रेशियो में कुछ नहीं, न्यू रेशियो सिर्फ किसके लिए दिया होता है, गेनिंग रेशियो के लिए। तो 3 5 15, फिर 5 3 2, 3 3 9 और 3 2 6। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख लो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2,000 1200 और 800। और इस तरफ देख लो गुडविल P&L, कुछ है एसेट साइड नहीं है। फिर क्या करें, गुडविल की जर्नल एंट्री P और R के खाते में डेबिट हो रहा है, तो P में डेबिट, R में डेबिट। नाम किसका लिखूंगी बेटा, 2Q's कैपिटल। और इधर बाय R's कैपिटल अकाउंट, बाय P's कैपिटल अकाउंट। और किसके इसमें लिखूं, Q में। कितने रुपए 19 और 3,800। यही होगा। अब है कैपिटल एडजस्टमेंट जो हमें सीखना है। सबसे पहले हमें Q का, ध्यान से सुनना बेटा, ये मैंने अभी आपको TS अग्रवाल में करवाए हैं सारे क्वेश्चन। हमें Q का पेमेंट करना है। किसका करना है, 2 का। अब इतना पैसा तो नहीं है, तो Q का पेमेंट कैसे होगा, होगा Q का जितना पेमेंट करना है वो P और R घर से लेकर आएंगे। तो Q का कितना पेमेंट हो रहा है, 10,900 प्लस 1,200 प्लस 5,700। Q को पेमेंट करना है हमें 17,800। ठीक है। अब हमारे पास जो कैश है 2,000, वो तो ऐसे रहेगी, इसको हाथ नहीं लगाना। ध्यान से सुनना, इस कैश से कोई मतलब नहीं है। इसका जो पेमेंट होगा 17,800, वो पूरा पैसा तो P और R घर से लाएंगे। यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये लोग घर से लेकर आएंगे। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी होनी चाहिए, तो P की कितनी होनी चाहिए, 20
और 21,500 प्लस 2,000, 23,500 में से 1,900 माइनस हुए। ध्यान से सुनना, एडजस्टेड कैपिटल निकाल रही हूं मैं। एडजस्टेड कैपिटल 21,600 किसकी? पी की निकाली। फिर क्यू, ये पी की, क्यू का पेमेंट, क्यू को पेमेंट करना है 17,800, ये भी एक घर से लाएंगे। और आर की कैपिटल 8,800 प्लस 600 माइनस 3,800 जोड़कर माइनस किया 5,600। फिर से सुनना, ये कैसे पता चला कि मैम ये करना है? लास्ट लाइन को फिर से सुनना बेटा। Q was to be paid through cash brought in by P and R in such a way as to make their capital. P और R ने डिसाइड किया कि हम हमारी कैपिटल तो एडजस्ट करेंगे ही सही, तो Q को जितना पैसा देना है वो भी हम घर से ले आते हैं, इसका भी पेमेंट कर देते हैं। तो टोटल हमें कितने पैसे की जरूरत है? टोटल कैपिटल कितनी होगी? दोनों की कैपिटल प्लस पेमेंट कितना होगा? 21,600 प्लस 17,800 का पेमेंट प्लस 5,600, 45,000 रुपए टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म होनी चाहिए। ये वर्किंग नोट उतारना। टोटल कैपिटल कौन से रेशियो में ये एडजस्ट करेंगे? 3:2। तो 45,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 27,000 और 18,000। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि पी अपनी कैपिटल 27,000 रुपए रखेगा और आर अपनी कैपिटल 18,000 रखेगा, तब जाकर क्यू का पेमेंट भी हो जाएगा। तो जो ये कैपिटल डिसाइड किए इन्होंने, ये मैं यहां लिख दूंगी टू बैलेंस सी डी। कौन सी कैपिटल? 27 और 18। अब इस कैपिटल को, इनकी एडजस्टेड कैपिटल तो 21,600 आ रही है, जबकि उसको रखना 27,000 है। इसकी कैपिटल 5,600 आ रही है, जबकि उसको रखना है 18,000। यानी कि दोनों को पैसे घर से लाने होंगे। तो कितने पैसे लाने होंगे? बाय कैश अकाउंट। क्या करें? प्लस करके माइनस कर दो, अपने आप पता चल जाएगा। 27,000 प्लस 1,900, 28,900, 28,900 में से 22,000 और 1,500 माइनस हो गए, 5,400 रुपए। ये 5,400 मुझे यहां से भी समझ में आ रहा है कि अगर मैं 27,000 में से 21,600 को घटा दूं तो भी 5,400। इसी तरह से इसकी 5,600 है, जबकि उसको 18,000 रखना है, तो 18,000 माइनस 5,600, उसे कितने रुपए लाने पड़ेंगे? 12,400। टोटल 18, 19, 20, 21,800। ये हो गया। फिर से बताऊं, देखो पहले जैसे हम बनाते हैं ना पार्टनर्स कैपिटल, वैसे बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? क्यू का जो रिटायर्ड हो रहा है उसका पेमेंट कैश में कर देंगे। पी की एडजस्टेड कैपिटल, क्यू का पेमेंट और आर की एडजस्टेड कैपिटल, तीनों को प्लस करके न्यू रेशियो में बांट देंगे और उसे लिख देंगे टू बैलेंस सी डी। और जो डिफरेंस होगा वो ये लोग घर से ले आएंगे। अब क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या क्या पूछा है? इन्होंने हमसे सारी जर्नल एंट्रीज पूछी और बैलेंस शीट। तो मैं पहले बैलेंस शीट बना देती हूँ, इसको उतार लेना। पहले बैलेंस शीट कंप्लीट कर दूं, फिर आपको जर्नल एंट्रीज बता देती हूँ। बैलेंस शीट क्या क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स एज इट इज लिख दो बेटा, 5,300। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 700। रिजर्व नहीं आएगा। कैपिटल किसकी आएगी? पी और आर। कितनी? 27 और 18। 27,000 और 18,000 और बाहर आ गए 45,000।
फिर इस तरफ फिक्स एसेट्स लिख दी है, स्टॉक लिख दिया है, बुक डेट्स, डेटर, बुक डेट्स का मतलब क्या होता है बेटा, डेटर। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैश में मैम ने 2000 लिखे हैं। आप बेटा कैश अकाउंट बनाकर यदि देखोगे, ये बाय कैश, ये प्लस करेंगे और ये माइनस करेंगे, एक ही बात है ना। 12,400 और 5,400 कितने होंगे, करके देखो। 12,400 प्लस 5,400 17,800, 17,800 आए, 17,800 का पेमेंट हो गया। ठीक है, कितने आए, 17,800 काई के लिए, पेमेंट के लिए। तो कैश 2000 ऐसा का ऐसा रहेगा। कैश अकाउंट बना के देखोगे तो भी यही आएगा। बैलेंस शीट का टोटल कितना है, 51,000। देखो आ रहा है 51,000, बिल्कुल आ रहा है। 6 और ये 45, 51,000। इधर 30, 20, 10, 40, 40 और 2, 42, 51। क्वेश्चन कंप्लीट? नहीं, उन्होंने ना हमसे रिवैल्यूएशन पूछा, ना पार्टनर्स कैपिटल पूछा, उन्होंने हमसे जर्नल एंट्री पूछी है। तो जर्नल एंट्रीज बनाती हूँ बैलेंस शीट की जगह रब करके। जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन की तो बन जाएगी। क्या क्या बनेगी जर्नल एंट्रीज? फर्स्ट, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। ठीक है, स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक। फर्स्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक डिक्रीज हुआ है, अमाउंट तो लिख लेंगे। नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, ये 1000 से, ये 5000 से, तो भाई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल। रिवैल्यूएशन की तो हमने इतनी सारी सीखी आती है। अब यहां से क्या बनेगी, रिजर्व, रिजर्व बाटा हमने इसकी एंट्री बनाना, रिजर्व टू पी टू क्यू टू आर, अमाउंट लिख लेना, लिख सकते हैं हम 1500, 900, 600। अब गुडविल की एंट्री तो हम ऑलरेडी बना चुके थे, जो मुझे ध्यान सिखानी है वो ध्यान से सुनना। क्यू का पेमेंट हुआ, किसका पेमेंट हुआ, क्यू का, तो यहां लिखना क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से पेमेंट किया बेटा, 17,800। अमाउंट पेड टू रिटायर्ड पार्टनर। और कौन पैसे घर से लाया, पी और आर। कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल और टू आर्स कैपिटल। कितना पैसा लाए, 5,400 और 12,400, टोटल हो गए 17,800। ये दो एंट्री आपके लिए नहीं है, बाकी तो सब वही है, रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्लियर? किसको पेमेंट हुआ उसकी एंट्री भी होगी, जो कैश लेकर आए हैं पी और आर उसकी एंट्री भी होगी। पी कितना लाया, आर, कैश ब्रॉट बाय पार्टनर्स। अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। उन्होंने हमसे रिवैल्यूएशन नहीं पूछा, पार्टनर्स कैपिटल नहीं पूछा, जर्नल एंट्री पूछी है। बट जर्नल एंट्री बिना पार्टनर्स कैपिटल के बन ही नहीं सकती। कंप्लीट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट 51। PQR पार्टनर से, आर रिटायर्ड हो रहा है, डेट पर रिटायरमेंट के वक्त 3 लाख रुपए हमें देने हैं। इट इज अग्रीड टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रिपेयर आर्स लोन अकाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। बेटा आपको सिर्फ लोन अकाउंट बनाना है, लेकिन 2 कंडीशन। इस सवाल से आपका लोन अकाउंट और क्लियर हो जाएगा। पहला, आप 5 साल इंस्टॉलमेंट पे कर दो, 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 15%। और सेकेंड, इंस्टॉलमेंट 1 लाख विच ऑलरेडी इंक्लूडेड, सिर्फ 1 लाख का ही पेमेंट होगा, उसमें इंटरेस्ट भी होगा। 15% ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, और जो बैलेंस बचेगा वो 5th ईयर। पहले वाले में आपको इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट प्लस करना है, दूसरे में आपको इंटरेस्ट प्लस नहीं करना है, वो 1 लाख में ऑलरेडी इंक्लूड होगा।
कैसे, अभी आपको मैं समझाती हूँ। अच्छा, ईयर तो दिए नहीं है, तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मानेंगे। पहले फर्स्ट कंडीशन, हमें आर का लोन अकाउंट बनाना है। देखो मैं दोनों यहीं पे करती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएंगे। आर्स लोन अकाउंट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब लेजर बना रहे हैं, जनरल फोलियो लिखे, लाइन खींचे नहीं खींचे देख लेना, आपके टीचर्स खिंचवाए तो खींच देना, नहीं खिंचाए तो कोई दिक्कत नहीं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। पहली कंडीशन, कितना पेमेंट करना है? 3 लाख का। कितनी इंस्टॉलमेंट? 5। तो देखो 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, हर इंस्टॉलमेंट कितने की हुई बेटा? 60,000। बहुत सिंपल है, हर बार 60,000 का पेमेंट करना है। तो पहले फर्स्ट ईयर, टाइम नहीं दिया है तो बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, यही लिखेंगे। लोन में पैसा कहां से ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट से। कितने रुपए पेमेंट करने हैं? 3 लाख। फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग, फर्स्ट ईयर एंडिंग। अब एंडिंग में 15%, कितना बोला है? 15%। तो फर्स्ट ईयर में बाय इंटरेस्ट अकाउंट 3 लाख का 15%, कितना हुआ? 15 3 जा 45, 45,000। तो 3,45,000 पेमेंट कितना करूं? फर्स्ट ईयर टू कैश अकाउंट, 60,000 इंस्टॉलमेंट के और 45,000 रुपए इंटरेस्ट के। तो ये 1,05,000 का पेमेंट हो गया। बचे कितने? फर्स्ट ईयर बैलेंस टू बैलेंस सीबी। 3,45,000 में से 1,05,000 रुपए माइनस कर दो। 3,45,000 में से 1,05,000, 240 करते जाओगे, 3 लाख में से 60 गए, 240 ही बचेंगे। ये रहा 240, बस ऐसे करते जाना है। नेक्स्ट सेकेंड ईयर बाय बैलेंस बीडी। अब कितना? 240। क्यों? क्योंकि 60,000 का पेमेंट हो गया। अब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा बेटा? बाय इंटरेस्ट अकाउंट 240 का 15%। पूरा साल का ही लग रहा है, मंथ तो कैलकुलेट नहीं करना है। 240 का 15%, 36,000, 2,76,000। तो ये हो गया सेकेंड ईयर टू कैश अकाउंट। 60 प्लस 36, 96,000 का पेमेंट हो गया। और टू बैलेंस सीडी सेकेंड ईयर। 240 में से 60 पेमेंट करोगे, 180 है ना? करके देख लो। 276 में से 96,000 को माइनस करके, 276,000 माइनस 96 आ गया 180। थर्ड ईयर बाय बैलेंस बीडी कितना होगा बेटा? 180। 180 का इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट, 180 इंटू 15% कितना होगा? 180 का 15%, 27,000। थर्ड ईयर टू कैश अकाउंट 60 इंस्टॉलमेंट, हर बार 60 पेमेंट होगी। 60 और 27 87,000। और थर्ड ईयर का बैलेंस टू बैलेंस सीडी कितना होगा? 180 में से फिर 60 गए, 120 कितना होगा?
27 और 180, 2,07,000 हो सकता है। 4th ईयर बाय बैलेंस BD 120 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 120 इंटू 15%, तो 120 इंटू 15% 18,000। फिर पेमेंट कर दो 4th ईयर टू कैश अकाउंट 60 प्लस 18 78,000 और टू बैलेंस CD कितना 60,000 बचेगा, 1,38,000 लास्ट हो जाएगा। 5th ईयर बाय बैलेंस BD कितना 60,000 और बाय इंटरेस्ट 60,000 का 15% 9,000 और यहां हो जाएगा टू कैश अकाउंट 60 प्लस 9 69,000 नो बैलेंस। ये 5th ईयर। हर साल 60,000 का पेमेंट हुआ है और जो बचा हुआ था उस पे इंटरेस्ट। देखो 3 लाख रुपए देने हैं, यदि मैं 60,000 का पेमेंट कर देती हूँ तो अगले साल इंटरेस्ट 240, फिर 60 का पेमेंट करती हूँ तो 180, फिर 60 का पेमेंट करती हूँ तो 120, फिर कितने बचे 60,000। हर बार पेमेंट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में भी पेमेंट तो वही रहेगा। कितना पेमेंट करना है हमें 3 लाख रुपए, तो हम लोगों ने वही फर्स्ट ईयर जो भी अपन ने किया था बाय आर्स कैपिटल अकाउंट 3 लाख, कितना परसेंट इंटरेस्ट जोड़ा था अपन ने अभी भी, वही 15% बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट ईयर एंडिंग 3 लाख का 15% कितना हुआ 45। अब बेटा अभी जो था उसमें अपन क्या कर रहे थे, 5 किश्तें इक्वल प्लस इंटरेस्ट दिया था, है ना। और अब 1 लाख ही पेमेंट होगा। कितनी, फर्स्ट 4 ईयर हम 1-1 लाख रुपए पेमेंट करेंगे, उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, ऐसा बोला है। यानी कि फर्स्ट ईयर पेमेंट हो जाएगा टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपए, इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, मतलब 1 लाख में 45 इंटरेस्ट के, तो किस्त कितने की हुई 55। क्या इसको लिखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूं। उन्होंने कहा कि हम हर साल आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, तो 1 लाख रुपए दे दिए। बैलेंस कितना बचा फर्स्ट ईयर, टू बैलेंस CD 2,45,000, ये 1 साल का हो गया। अब सेकेंड ईयर फिर से बाय बैलेंस BD कितना 2,45,000, फिर इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट 2,45,000 का कितना परसेंट बेटा 15%, तो 2,45,000 का 15%, 36,750 टोटल कर लो 2,81,750। फिर पेमेंट कितने का हो जाएगा सेकेंड ईयर में, टू कैश अकाउंट 1 लाख और टू बैलेंस CD 181,750, ये 2 साल का बन गया। आया समझ में, हर साल पेमेंट कितना हो रहा है 1 लाख। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि कितना इंटरेस्ट क्या है, हमें 1 लाख पेमेंट करना है। अब आ जाते हैं हम थर्ड ईयर बाय बैलेंस BD 181,750, फिर बाय इंटरेस्ट
181 750 इंटू 15/100, तो इसका 15%। अब देखो पॉइंट में आएगा 27263, 2.5 आ रहा है, मैंने राउंड फिगर में कर लिया है। 209013, फिर वापस से पेमेंट कर दो थर्ड ईयर टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट होगा बेटा? 1 लाख। बैलेंस कितना? 109013, यही बैलेंस होगा। अभी कितने साल का हो गया? 3 साल और बचा है। चलो फोर्थ ईयर फिर से बाय बैलेंस BD 109013, फिर इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट 109013 इंटू 15/100, 16352 पॉइंट में आया है तो राउंड फिगर कर लिया। 16352 टोटल हो गया बेटा 1,25,365। ठीक है, फिर पेमेंट फोर्थ ईयर भी 1 लाख का ही होगा। ये फोर्थ ईयर पेमेंट हो गया टू कैश अकाउंट और फिर टू बैलेंस CD। इससे हमें लोन अकाउंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब 25,365 ही बचा। उन्होंने क्या कहा था? 4 साल 1-1 लाख का पेमेंट करना है विथ इंटरेस्ट, तो हमने 1-1 लाख का पेमेंट हो गया, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। अब फिफ्थ ईयर हमारा बैलेंस जो है वो कितना है बेटा? 25,365। इसका कितना निकालूं वापस से? 15% बाय इंटरेस्ट 25,365 का 15%, 3804, तो ये 5 हो जाएगा। और 29,170, यही है 29,170, बिल्कुल यही है लास्ट फिफ्थ ईयर टू कैश। अब कोई बैलेंस बचेगा क्या? नहीं, 29,170। पहले क्या किया था बेटा? पहले बोला था कि 3 लाख का पेमेंट 5 इक्वल किश्तों में करना है और इंटरेस्ट उसमें लिखा था इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, तो हमने इंस्टॉलमेंट 60 और इंटरेस्ट पे किया था, है ना। और इसमें क्या कहा उन्होंने कि हम 1 लाख ही पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट उसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, हुआ 51। चलो अब पढ़े 52। चलो नेक्स्ट 52। 52 में बेटा ABC पार्टनर्स हैं 321 और 31 मार्च सी रिटायर्ड फ्रॉम फॉलोइंग बैलेंसेस वर डिस्क्लोज बाय द फर्म बैलेंस शीट। कैपिटल तीनों की दे रखी है। P&L डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ये भी लॉस है। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ 60,000। रिवैल्यूएशन का लॉस दे रखा है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ C गुडविल इज वैल्यूड 180, तो गुडविल 180 दे रखी है। A और B C को अपना हिस्सा देंगे, है ना। द अमाउंट पेबल टू C इज अग्रीड टू बी पेड इन 2 ईयर इंस्टॉलमेंट ऑफ 2 लाख ईच। जैसे अभी अपन ने 1 लाख रुपए पे किया था, वैसे यहाँ पे 2 लाख रुपए पेमेंट होंगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट के साथ। मतलब हम पेमेंट केवल 2 लाख ही करेंगे, है ना, उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। और फर्स्ट 2 ईयर तो हम 2 लाख करेंगे और फिर उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो थर्ड ईयर 31 मार्च को एवरी ईयर आपको सिर्फ C का लोन बनाना है। ठीक है, चलो तो 2 क्वेश्चंस कर लिए थे, ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है। देखो क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना बने इसलिए 52 सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेड टू C। C को कितना पैसा देना है, तो सबसे पहले C की क्या लिखें? कैपिटल, ये लिख दी हमने C की कैपिटल। फिर C को गुडविल मिलेगी
ठीक है, फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है 1,80,000, तो सी का हिस्सा कितना है 1/6, तो 30,000 सी को गुडविल, दोनों उसके खाते में क्रेडिट होगा, कैपिटल और गुडविल, ये कैपिटल हो गया, ये गुडविल हो गया। फिर लॉस, तो P&L में उसका शेयर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में उसका शेयर और रिवैल्यूएशन के लॉस में उसका शेयर, ये तीनों माइनस होंगे। अपन पार्टनर्स कैपिटल बनाते ना बेटा, तो इधर बाय बैलेंस BD, बाय जनरल रिजर्व, बाय गुडविल, ये सब इधर आते हैं, और लॉस होता है तो डेबिट में आता है ना। तो हमें P&L का डेबिट बैलेंस दिया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दिया है, रिवैल्यूएशन का लॉस दिया है, सी का शेयर कितना है 1/6, तो सबका 1/6 मैंने निकाला, तीनों माइनस होंगे, 440 में 30,000 गुडविल प्लस, तीनों माइनस होंगे, नेट अमाउंट कितना पेबल करना है हमें 450, सी को कितना पेमेंट करना है 4.5 लाख रुपए, ये सी का अमाउंट आ गया। कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने हमसे सिर्फ क्या पूछा है सी का लोन, डेट नहीं दिए हैं, तो अभी जैसा हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया था वही करेंगे। फर्स्ट ईयर बाय सीज कैपिटल 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए पर पूरा साल का कितना इंटरेस्ट होगा, 4.5 का 10% से 45,000 है ना, 450 और 45 कितने हुए 495। अब पेमेंट कितना होगा सिर्फ 2 लाख, कितने का होगा 2 लाख, तो 2 कैश 2 लाख पेमेंट किया, 495 में से 2 माइनस हुए, बैलेंस आ गया 2,95,000, एक साल का हो गया। सेकेंड ईयर बाय बैलेंस BD 295, फिर 10% इंटरेस्ट 29,500, दोनों को प्लस किया, लेकिन पेमेंट केवल 2 लाख का ही करूंगी, तो 2 कैश 2 लाख, फिर वापस से माइनस किया 1,24,500 सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर बाय बैलेंस BD 124,500, 10% 12 कितना हुआ 12,450, ये पेमेंट हो गया। सेम जो अभी हमने किया था वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ इस बार हर साल 2 लाख का पेमेंट और लास्ट किस्त जो बचा था वो पेमेंट कर दिया, 10% इंटरेस्ट, 10%, सिंपल है। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको पूरे करके बताए, वही यहां था, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे, क्वेश्चंस हो गए हमारे 50, 51 और 52। आज मैं कह सकती हूं कि 50 और 52 ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोन अकाउंट। अब सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट बच रहा है 53, 54, 55, 56। अच्छा 54 सेम 50 वाला है, तो ये भी कर देते हैं, चलो एक और कर लेते हैं। अभी मैंने आपको 50 समझा है ना, सेम वही है बेटा, एक और कर देते हैं, फिर अब डेथ ही स्टार्ट करेंगे अपन, है ना। एक और देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 54, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो अभी हमने 50 किया था ना सेम वही है, देखो ABC पार्टनर्स हैं, रेशियो 3:1, बी रिटायर्ड हो रहा है 31 मार्च को, ऑन दैट डेट द कैपिटल ऑफ ABC आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 510, 330 और 180। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस हमारे पास है 30,000 का। बी वॉज टू बी पेड, बी वॉज टू बी पेड, अंडरलाइन करो, बी को जो पेमेंट करना है हम वो कैश में करेंगे और ब्रॉट बाय ए एंड सी, पैसा कौन लाएगा ए और सी, in a manner that their capital are proportionate to their new profit sharing ratio which was to be 5:3। बी रिटायर्ड हो रहा है, ए और सी को अपनी कैपिटल एडजस्ट करनी है तो वो अपनी कैपिटल भी एडजस्ट कर लेंगे और साथ में कुछ और पैसा भी लेकर आएंगे बी को पेमेंट देने के लिए। अभी हमने TS अग्रवाल में किए हैं, क्वेश्चन सेम है। तो और फर्म्स मिनिमम कैश बैलेंस 50,000, 50,000 रुपए फर्म मिनिमम बैलेंस भी रखना चाहती है। मतलब इस बार इससे पहला वाला जो क्वेश्चन किया था 50, वहां सिर्फ हमने तीनों की कैपिटल ही ली थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमें कैश का बैलेंस तो 30 है लेकिन वो मिनिमम बैलेंस 50,000 रुपए रखना चाहते हैं। फर्म के पास 30,000 रुपए हैं बट अब वो अपना बैलेंस 30 से 50 करना चाहते हैं, तो कैश भी लाना पड़ेगा। कैसे होगा देखो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले
टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ए, बी और सी। तो ए की तो कैपिटल, ये सबकी एडजस्टेड कैपिटल दी हुई है। ए की है 510, बी की है 330 और सी की 180। बी का तो ये हमें पेमेंट करना होगा 3,30,000। तो टोटल कितना कैपिटल हो गई? 5,10,000, 3,30,000 और 1,80,000, 10,20,000। ठीक है, इतना तो हमें क्या चाहिए? कैपिटल। और हमारे पास, ठीक है, मिनिमम बैलेंस हमें कितना रखना है? मिनिमम कैश बैलेंस हमें 50,000 रुपए रखना है। कितना रखना है? 50। तो ये भी हमें चाहिए 10,70,000। टोटल हमें कितना चाहिए? 10,70,000। बट 30,000 रुपए तो कैश पड़ा हुआ है, अब हम वो यूज कर लेंगे। हम 50,000 रुपए अलग रख देंगे कैश बैलेंस। तो जो हमारा पहले का कैश बैलेंस है वो हम यूज कर लेंगे। हम चाहें तो 50 में से 30 हमारे पास है, हम सिर्फ 20 करके भी काम कर सकते हैं। बट मैंने आपको टीएस ग्रवाल में भी एक बात समझाई थी कि आप क्या करना, टोटल कैपिटल प्लस जितना रिक्वायर्ड, जितना हमें मिनिमम बैलेंस बैलेंस शीट में रखना है उसको प्लस कर देना, और जो अवेलेबल बैलेंस है कैश का वो माइनस कर देना। इसका मतलब समझ में आता है कि हमें अपनी कैपिटल इतने रुपए रखनी है और साथ में इतने का कैश बैलेंस भी चाहिए। तो वो कैश बैलेंस हमने निकाल लिया, तो जो पुराना बैलेंस है वो हम यूज कर लेंगे। तो 10,70,000 रुपए चाहिए, हाँ चाहिए, बट 30,000 हमारे पास पहले से हैं, हाँ है। तो अब हमें कितना चाहिए? 10,40,000। ये रुपए कौन एडजस्ट करेगा? ए और सी। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो कितना है? 5:3। 5:3। तो न्यू कैपिटल ए की कितनी आई? 10,40,000 इंटू 5 डिवाइडेड 8, 6,50,000 और 10,40,000 इंटू 3 डिवाइडेड 8, 3,90,000। ये सी की। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें करना है, ये सी की कैपिटल है और ये ए और सी की न्यू। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा वो देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्री अमाउंट ब्रॉट इन बाय ए। ए कितने रुपए लाएगा और सी कितने लाएगा? तो देखो, ए की कैपिटल कितनी है? 5,10,000, जबकि उसकी न्यू कैपिटल कितनी है? 650। 510 से उसको 650 लाना है, तो कितने रुपए वो घर से लाएगा? 1,40,000। 6,50,000 में से 5,10,000 माइनस हुए, 1,40,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। इतनी कैपिटल है और उसे इतनी करनी है, तो कितना कैश लाएगा वो? कैश ब्रॉट बाय ए। इसमें से इसको माइनस करूंगी, 650 चाहिए जबकि 510 ही है, तो 1,40,000 रुपए ये घर से लाएगा। सी की बात करूं, सी की 180 है जबकि उसे लाना है 390। एडजस्ट कितना करना है? 390। तो 390 माइनस 180, 2,10,000 कैश ब्रॉट बाय सी। सी की कैपिटल 390 होनी चाहिए जबकि उसकी एडजस्टेड कैपिटल 180 है, तो 2,10,000 रुपीज वो घर से लाएंगे। जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। ए कितने लाएगा? 1,40,000। सी कितने लाएगा? 2,10,000। तो 3
2,10,000 प्लस 1,40,000, 3.5 लाख रुपए फर्म के पास आएंगे। ये बन गई जर्नल एंट्री। हमने किए हैं क्वेश्चन, वही है, सिर्फ इसमें कैश था। फिर से बोल रही हूं, यदि इस तरह से क्वेश्चन आए कि भाई पेमेंट करना है और इतना कैश बैलेंस भी रखना है, तो पहले पेमेंट सारा प्लस कर लो, एडजस्टेड, और फिर जो बैलेंस रखना है, पेमेंट मतलब बी को 3,30,000 का पेमेंट करना है, ए और सी की कैपिटल, और ये हम में मिनिमम 50,000 रुपए बैलेंस शीट में कैश बैलेंस होने चाहिए, इसलिए प्लस किया है, और जो था वो माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 50 और 54 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 51 बेसिक था, लोन अकाउंट, 52 और 54। ठीक है, अब हम लोग डेथ पे जाएंगे, डेथ ऑफ अ पार्टनर। नहीं, अब न्यू जो वीडियो बनेगा वो डेथ का बनेगा। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं, 1-2 क्वेश्चंस ये आप कर लीजिएगा, और अगर हेल्प चाहिए तो टीएस ग्रवाल के अभी क्वेश्चंस किए मैंने नए, सेम क्वेश्चन है, और यदि प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर देना, फिर कर दूंगी। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर से। और चैनल सब्सक्राइब भी करो, और कमेंट के पास HYPE हाइप उसे जरूर क्लिक करो बेटा, उससे मुझे पॉइंट्स मिलते हैं, हमारे वीडियो को पॉइंट्स मिलते हैं। आप लोग देखते हो बट हाइप नहीं करते, तो प्लीज प्रेस द हाइप ऑल्सो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।